दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी लाइव क्रिकेट मैच या फिर टीवी शोज के दौरान स्क्रीन पर रैंडमली नजर आने वाले नंबर्स का क्या मतलब होता है? और क्या आपको पता है कि फैक्ट्रियों की छतों पर गोल गोल घूमने वाली चीज क्या है और इसका काम क्या है? और क्या आपको पता है कि जब नोबिता अपना होमवर्क नहीं करता था तो उसके टीचर उसे स्कूल का फ्लोर साफ क्यों करवाते थे? और क्या आपको पता है कि आपके स्क्रीन पर दिख रही है जाली 17वीं सदी में एक पत्थर को काटकर बनाई गई है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप प्राचीन भारत की कुछ अद्भुत कलाकृतियों के उदाहरण और कुछ अमेजिंग एंड रैंडम फैक्ट्स को जानोगे ना, जिनको सुनकर आप कहोगे कि यार इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, भारतीय कला में सबसे पुराने दृष्टि भ्रम का उदाहरण तमिलनाडु के ऐरावतेश्वर मंदिर में देखने को मिलता है। 900 साल पहले बनाए गए इस मंदिर में मौजूद प्राचीन मूर्ति कला में एक बैल और एक हाथी को एक सामान्य सिर साझा करते हुए दिखाया गया है। That's गजब, फैंटास्टिक प्लस गजब, that's it। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है जाली जैसलमेर की एक बेहद पुरानी हवेली में लगी पत्थर की जाली है, जो कि पत्थर पर नक्काशी करके बनाई गई है। 17वीं सदी में इस जाली को इस तरह से पत्थर को काटकर बनाया गया है कि अंदर बैठे लोग बाहर का सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर बैठे लोगों को कोई नहीं देख सकता है। ओ माय गॉड। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अभी जो मैं आपको प्राचीन भारत की अद्भुत कलाकृति दिखाने जा रहा हूँ, उसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा प्राचीन भारत टेक्नोलॉजी के मामले में उस समय भी कितना ज्यादा एडवांस था। देखिए दोस्तों, एल्दोर के गौरीश्वरा मंदिर में मौजूद ये प्राचीन भारत की एक अद्भुत कलाकृति है, जिसमें एक पत्थर को तराश कर एक चेन में परिवर्तित किया गया है। बस इस पर रिएक्शन नहीं देना है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, मैंने आपको प्राचीन भारत से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताए, लेकिन अभी जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो प्राचीन इजिप्ट का है। दोस्तों, प्राचीन इजिप्ट में गर्भावस्था का पता लगाने के लिए महिला के मूत्र को मादा खरगोश में इंजेक्ट किया जाता था। अगर खरगोश मर जाता था तो इसका मतलब होता था कि महिला गर्भवती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, जब नोबिता अपना होमवर्क नहीं करता था तो उसके टीचर उसे स्कूल का फ्लोर साफ करवाते थे। बचपन में मुझे लगता था कि ये कैसे सजा है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये जापान की संस्कृति का हिस्सा है। जापान के स्कूल में कोई सफाई कर्मी नहीं होता, वहाँ के बच्चे स्कूल की देखभाल के लिए जिम्मेदार होते। उन्हें बचपन से शिक्षा दी जाती है कि अपने आसपास के वातावरण के लिए हम खुद ही जिम्मेदार है। ये आदत उन्हें बड़े होने के बाद भी रहती है। हमारे देश में यदि बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो उससे कहा जाता है कि बेटा अगर पढ़ाई नहीं की तो उस सफाई कर्मी जैसा बन जाओगे। जापान में बच्चों के अंदर अपने आसपास के माहौल को साफ रखने की आदतें विकसित की जाती है। मुझे लगता है न केवल भारत बल्कि अन्य देशों के लिए भी शर्मसार करने वाली बात है। जापानी लोगों से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। ये फैक्ट भी जापान के बारे में है। दोस्तों, जापानी स्कूलों में छात्रों के 4th क्लास तक पहुंचने तक कोई भी परीक्षा नहीं होती, क्योंकि स्कूल के पहले 4 वर्षों के लिए बच्चों को किताबी ज्ञान से दूर रखकर अच्छे शिष्टाचार की स्थापना करना और चरित्र का विकास करना सिखाते हैं। जापानी विद्वान एक बच्चे की सीखने की क्षमता को पहचानने से पहले अच्छे शिष्टाचार सिखाते हैं। ये मेरे ख्याल से पूरे दुनिया भर में लागू किया जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अपने अल्लू अर्जुन की फिल्म सरनोडु तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि तेलुगु सिनेमा के अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म सरनोडु पहली सी भारतीय फिल्म है जिसे YouTube पर 300 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप जरा इन्हें पहचानिए। क्या आप पहचान गए? जी हाँ, ये चार्ली चैपलिन है, जिन्हें आप साइलेंट कॉमेडी के बादशाह के नाम से भी जानते होंगे और आपने इन्हें कई सारे साइलेंट कॉमेडी मूवीज में देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने इन्हें बिना मेकअप का देखा है? नहीं ना, तो अभी देख लीजिए। जी हाँ, ये चार्ली चैपलिन की बिना मेकअप वाली तस्वीरें। मेकअप इंसानी शक्लों को कैसे क्या बना देता है, कैसे क्या बन गए देखते देखते। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, फैक्ट्रियों की छतों पर गोल गोल घूमने वाली चीज क्या है और इसका काम क्या है? तो दोस्तों, इसे विंड वेंटिलेटर कहते हैं, जो कारखानों के भीतर पैदा होने वाली गैस व गर्म हवाओं को बाहर निकालने का काम करता है। गर्म हवा के बाहर निकलने से ताज़ी हवा खिड़की और दरवाजों से अंदर आती है, इसलिए इनका लगना महत्वपूर्ण होता है। इसे फैक्ट्री और कारखानों की छतों पर लगाया जाता है। दरअसल गर्म हवा ऊपर उठती है और इन्हीं विंड वेंटिलेटर के माध्यम से बाहर निकलती है।
फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता है कि टीवी स्क्रीन पर आते इस रैंडम नंबर का क्या मतलब होता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ अभी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस रैंडम नंबर से आपके घर तक पहुंचा जा सकता है। जी हाँ, आज मैं आपको इसी रैंडम नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये नंबर आपके सेट टॉप बॉक्स से सिर्फ आपके लिए ही जनरेट होता है। अगर आप एक ही समय पर दूसरे टीवी को देखेंगे तो वहाँ आपको दूसरा नंबर दिखाई देगा। टीवी पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम कॉपीराइट प्रोडक्ट होते हैं। कुछ लोग टीवी पर चल रहे पॉपुलर शो जैसे कौन बनेगा करोड़पति या लाइव चल रहे क्रिकेट मैच को अपने टीवी से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर यूट्यूब में फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग करने लगते हैं। कुछ लोग इसे टीवी से शो को रिकॉर्ड करते समय रैंडम नंबर भी रिकॉर्ड हो जाता है, तो इस नंबर से भी पता लगाया जा सकता है कि ये वीडियो किसने अपलोड किया है और सेट टॉप बॉक्स की लोकेशन क्या है। ये पता लगते ही आपके सेट टॉप बॉक्स को बंद किया जा सकता है। अगर टीवी एपिसोड के मालिक या ब्रॉडकास्टर चाहे तो टीवी से वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि इस रैंडम नंबर से आपका नाम और घर का पता भी लग जाता है। पहले लोग केबल में कट करके टीवी देख लेते थे, जिसके कारण एक ही रैंडम नंबर कई टीवी में देखने को मिल जाता था। इस वजह से पता नहीं चल पाता था कि कितने लोग टीवी देख रहे। भारत सरकार इस वजह से ही सेट टॉप बॉक्स को लगवाने को कहा, ताकि ये सभी रैंडम नंबर सभी टीवी में अलग अलग दिखाई दे। तो दोस्तों इन सभी फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अगर किसी वीडियो की डिमांड करना चाहते हो तो एक कॉमेंट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले ही ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग एक और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ।